एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। तो इसको हम लोग एपी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हल करते हैं। ठीक, तीसरा पद दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग a + 2d ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। ये समीकरण 1 हो गया। इसके बाद दूसरा में सातवां पद कितना दिया हुआ है, ये सातवां पद दिया हुआ है 9। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 6d। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं समीकरण ये 2, ये घटाव का चिन्ह है और एक घटाएंगे। तो सबसे पहले a + 6d बराबर 9, a + 2d बराबर 5, ठीक। तो यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, ये दोनों ए कट जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4d। और यहाँ पे 9 से 5 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 4, ठीक। इसीलिए डी हम लोग का कितना निकल गया, 1, ठीक। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 हम लोग का कितना है, a + 2d बराबर 5, ठीक है। तो a + d के जगह पर यहाँ हम लोग 1 रखेंगे और ये 5, ठीक है। तो ये हल करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 5 और ये 2 के 2, तो a का मान कितना निकला, 3, ठीक है। इसीलिए a का मान हम लोग का 3 निकला, ठीक है। a हम लोग का प्रथम पद है। तो अब ये एपी में लिखेंगे, ठीक है। मान लिया एपी में लिखेंगे तो पहला पद हम लोग का 3 है और यहाँ का डिफरेंस कितना है, 1 है, इसीलिए यहाँ 4 होगा, ठीक। फिर यहाँ का अंतर भी कितना है, 1, तो फिर 5 होगा, फिर यहाँ 6 होगा, फिर यहाँ 7 होगा, फिर यहाँ डॉट डॉट डॉट। ये हम लोग एपी निर्धारण किए, ठीक है। डिफरेंस मतलब यहाँ 3 और 4 के बीच में अंतर कितना है, 1, फिर 4 और 5 के बीच में अंतर कितना है। इसी तरह यही क्रमशः अंतर इतना ही लगा रहेगा, ठीक है।